वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि वृंदावन से बरसाना, नंदगांव और कोकिलावन कैसे जाए। दोस्तों, यहाँ पर वृंदावन से बरसाना जाने में कितना टाइम लगेगा, आप कैसे कहाँ से जा सकते हैं, वो हर एक चीज़ हम डिटेल्स में बात करेंगे आज। तो बने रहिए पूरी तरह वीडियो के अंदर अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले तो आप वृंदावन के अंदर कहीं भी हो, अगर आप मान लो कि चैतन्य विहार पर हो, नियर बाय प्रेम मंदिर कहीं पर भी हो, तो आपको वहाँ से भी बस बरसाने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको बस में जाना है तो, अगर आपको पियागो में जाना है तो पियागो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दोस्तों बस में जाना चाहते हो और बस स्टैंड के अंदर हो तो आपको वहाँ से डेफिनेटली बरसाना के लिए बस मिल जाएगी। इसके अलावा और भी व्हीकल्स बहुत सारे होते हैं जो आपको बरसाना के लिए ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कार के अंदर जाना है रेंट पर, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अकेले नहीं जा सकते। अगर आपको अकेले जाना है तो वो महंगा पड़ेगा। अगर आप 5-6 लोग हैं तो आप 5-6 लोग मिलकर एक कार करके भैया भैया बरसाना जा थोड़ा सा सकते हो दोस्तों। लेकिन तो अगर भैया आपको ये बस बस के कहाँ से अंदर कहाँ तक जाना है, चलेगी? अगर आप बस स्टैंड से बरसाना से वृंदावन एसी बस बस स्टैंड है से ये? बरसाना जाना अच्छा है अच्छा, तो क्या वहाँ से किराया क्या आपको रहेगा, कहाँ से लगभग बरसाना से 17 रुपये की टिकट होती है, 17 से 75 रुपये की। और 66 रुपीज़। वो जो डिस्टेंस है वृंदावन से 67। अच्छा, बरसाना ये का, इसका क्या वो फ्रीक्वेंसी टाइमिंग क्या है? 50 किलोमीटर का है। 50 से 55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो बरसाना तक पहुंचा देता है आपको। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी जगह पर है जो बरसाना के बस के बहुत सारे स्टॉप्स है। जैसे कि प्रेम मंदिर के सामने बरसाना की बस खड़ी रहती है। फिर जो हमारा सर्कल है वहाँ पर खड़ी रहती है। दूसरा कि बस स्टैंड से जब बस निकलती है तो कई सारे जो स्टॉप है वहाँ पर लगा ही हुआ कि यहाँ पर बस रुकेगी, तो वहाँ पर आप खड़े रह सकते हो और वहाँ से आपको बरसाने के लिए बस मिल जाएगी। दोस्तों, वृंदावन से छठीकरा थ्रू बरसाना तक बस जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जो डिस्टेंस है वो 17 से 75 किलोमीटर का रहेगा नंदगांव का। दोस्तों जी हाँ, बरसाना का डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर का है। और अगर आपको नंदगांव जाना है तो वहाँ से वृंदावन से 17 किलोमीटर होता है नंदगांव का डिस्टेंस। और अगर आपको कोकिलावन जाना है तो कोकिलावन का जो डिस्टेंस है वृंदावन से वो तकरीबन 110 किलोमीटर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे जाए। सबसे पहले तो वृंदावन से आप बरसाना पहुंच गए। बरसाना पहुंचने के बाद अगर आपको नंदगांव जाना है तो आप बरसाना से कुछ भी ऑटो या कुछ भी करके बहुत सारी ऑटो आपको मिल जाएगी नंदगांव के लिए, जो कि तकरीबन 20 से 30 रुपये आपके पास लेगा एक ऑटो वाला। तो दोस्तों, आप बरसाना से नंदगांव पहुंच सकते हो। अगर आपको बरसाना जाना है दर्शन करने के लिए लाडली जी के, तो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो रहेगा आपका 9 बजे के बाद। क्योंकि दोस्तों 9 बजे के बाद भीड़ थोड़ी कम दिखने को मिलती है। वैसे तो लाडली जी के मंदिर में भीड़ होती ही होती है, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। और अगर दोस्तों आपको बरसाना के अंदर सुबह की मंगला आरती करनी है तो दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक दिन पहले आप बरसाना के अंदर स्टे कर ले और सुबह आप आरती के लिए चले जाए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आश्रम बरसाना में भी है जो आपको एक दिन के लिए भी स्टे करने को देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मंगला आरती करनी है तो आपको बरसाना के अंदर एक दिन स्टे करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी आ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है वृंदावन से, लेकिन अगर आपको सुबह आना है, अगर जल्दी नहीं आना है तो आप रात को ही बरसाना चले जा सकते हो और वहाँ पर अच्छे से पूरा बरसाना की परिक्रमा करके आप रात को आराम से 1 डे स्टे कर सकते हो बरसाना के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोकिलावन कैसे जाए। दोस्तों, बरसाना पहुंच गए आप, मान लो कि 9 बजे आप पहुंच गए, 10 बजे तक आप कुछ सब दर्शन करके फ्री हो गए। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है नंदगांव। दोस्तों, नंदगांव आप तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता है बरसाना से। तो बरसाना से आप नंदगांव पहुंच गए 10:30 बजे, और 11 बजे के बाद आप मान लो वहाँ से भी नंदगांव से भी फ्री हो गए।
अब आपको जाना है दोस्तों कोकिला वन। दोस्तों तकरीबन 1 बजे तक सभी मंदिर जो है वो खुले रहते हैं। तो दोस्तों नंदगांव से अगर आपको कोकिला वन जाना है तो वहाँ से आपको तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पड़ेगा। वहाँ से आपको स्पेशल कार करनी पड़ेगी नंदगांव से। स्पेशल कार करने के बाद ही आप वहाँ से कोकिला वन जा सकते हो, क्योंकि वहाँ से कोई बस या कोई ऑटो वाला नहीं है जो आपको ले जाएगा। हाँ, आपको ले जा सकता है अगर उस साइड का है तो, लेकिन आपको वापस कोई नहीं लाएगा। ऐसे वहाँ से कोकिला वन से कोई आता नहीं है रिटर्न नंदगांव की ओर। तो दोस्तों अगर आपको जाना है तो सिर्फ आपको कोई छोड़ देगा उस साइड का कोई है तो, लेकिन अगर आपको रिटर्न वापस नंदगांव बरसाना वृंदावन जाना है तो आप वो नहीं जा सकते। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नंदगांव से स्पेशल कार करके वहाँ से आप कोकिला वन जा सकते हो। कोकिला वन आप आराम से दर्शन करने के बाद आप वापस मथुरा थ्रू वृंदावन आ सकते हो, या फिर रिटर्न नंदगांव से बरसाना से वृंदावन भी जा सकते हो। तो दोस्तों मतलब कि पूरा का पूरा सर्कल है, मथुरा आपको पहुंचा देगा। कोकिला वन से बहुत सारी बसें जो है वो मिलती है, आपको मथुरा पहुंचा देगी। मथुरा प्राइवेट बस होती है, जो भी है सभी प्राइवेट बसेस होती है, तो वो भी आपको मथुरा पहुंचा देगी। लेकिन फिर से आपको मथुरा से वृंदावन आना पड़ेगा दोस्तों। तो कोकिला वन के अंदर अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बरसाना और नंदगांव दोपहर 12 बजे तक आराम से दर्शन कीजिए। उसके बाद थोड़ा रेस्ट कीजिए और शाम को 3 बजे के बाद आप कोकिला वन जाइए। वहाँ पर बहुत अच्छे से आराम से आपको कोकिला वन के अंदर दर्शन हो जाएंगे। 1 घंटे के बाद अगर आपने मान लो दर्शन कर लिए और 4 साढ़े 4 बजे अगर आप निकल भी जाते हो तो आप तकरीबन 6-7 बजे के बीच में मथुरा वृंदावन पहुंच जाओगे आराम से दोस्तों। तो ये पूरे दिन के अंदर जो है आप वृंदावन से बरसाना, नंदगांव और कोकिला वन का जो दर्शन है वो कर सकते हो दोस्तों। एक और बात, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है कि अगर आपको वृंदावन से नंदगांव जाना है तो आप डायरेक्ट कोई बस नहीं है वहाँ पर, आपको बरसाना स्टॉप पर ही, बस स्टॉप पर ही बरसाना जो बस है वो छोड़ देगी। वहाँ से आपको ऑटो पकड़नी पड़ेगी नंदगांव के लिए। नंदगांव पर ऑटो पकड़ने के बाद नंदगांव के अंदर दर्शन करने के बाद आपको स्पेशल कार रेंट करनी पड़ेगी कोकिला वन के लिए। कोकिला वन के अंदर दर्शन करने के बाद आपको रिटर्न जो है वो वहाँ से कोई नंदगांव या बरसाना के लिए जो कोई ऑटो है या कुछ बस है वो कुछ मिलेगा नहीं दोस्तों। तो सीधी सी बात है कि अगर आप प्राइवेट कार करोगे ताकि वो आपको रिटर्न ले जाए, ऐसा भी कर सकते हो। अदरवाइज आप कोकिला वन से मथुरा की साइड जा सकते हो। मथुरा साइड बहुत सारी प्राइवेट बसेज है जो मिलेगी आपको, जो आपको मथुरा पहुंचा देगी, और मथुरा से आपको वृंदावन वापस आना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे करके भी आप वहाँ से आ सकते हो। तो पूरे सुबह से लेकर शाम तक आप ये तीनों के तीनों जो मंदिर है वो कवर कर सकते हो कि बरसाना श्री राधा रानी का मंदिर, नंदगांव का मंदिर और कोकिला वन, तीनों के तीनों मंदिर अगर आपने कवर कर लिए अच्छे से, उसके बाद आप रात को प्रेम मंदिर के वहाँ रुक कर वह पूरे का पूरा प्रेम मंदिर का भी नज़ारा देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों। इसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।